देश में भीषण गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। राजस्थान की बात करें तो आसमान से आग बरस रही है। राजस्थान में गर्मी से 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। उधर दिल्ली में कल तापमान एक जगह 52.6 डिग्री पहुंचा, लेकिन अभी 49 डिग्री से ऊपर है। राजस्थान में पारा 50 डिग्री के पार है। भीषण गर्मी ने लोगों का जीना बुरी स्थिति में ला दिया है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है इस गर्मी का मुकाबला करें तो आखिर किस तरीके से करें। और ये किसी एक जगह की स्थिति नहीं है, ये तकरीबन हर जगह की बात है। यहाँ तक कि जम्मू और कश्मीर के भी कई इलाके जहाँ पर मौसम सुहावना बना रहता था, वहाँ पर भी चिलचिलाती गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में तापमान 49 डिग्री 50 डिग्री के पार राजस्थान में हो रहा है। देश में भीषण गर्मी से लोगों की हालत खराब है। आसमान से आग बरस रही है, लिहाजा सड़कों पर लोग कम दिखाई पड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता आरजू सेठ की रिपोर्ट देखते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में हर रिकॉर्ड गर्मी को लेकर टूटता जा रहा है। लगातार पारे की बात करें तो हमेशा की तरह इस बार भी राजधानी में पारा ऊपर चढ़ता जा रहा है और जैसे जैसे जून जुलाई का महीना आ रहा है वैसे ही वैसे तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिलहाल बात करें आज के टेम्परेचर की, अभी सुबह के टाइम जो है 34 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है वो नापा गया है, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा ये तापमान भी आगे बढ़ता चला जाएगा। फिलहाल लोग जो है राजधानी घूमने आते हैं, लेकिन उनको भी इस बढ़ते तापमान से बहुत ज्यादा तकलीफ जो है वो सहनी पड़ रही है। कहाँ से आए आप? हम नागपुर से आए हैं, प्रॉपरली मनसर गांव है वहाँ पे, वहाँ से आए हैं। तो राजधानी घूमने आए हैं? हाँ, राजधानी घूमने आए हैं। तो कैसा लग रहा है, क्योंकि तापमान तो बहुत ज्यादा है, बहुत अभी तो भी निकल सकते, इतने बजे 9 बजे के बाद तो हम रूम के बाहर नहीं निकल सकते, इतनी गर्मी हो रही है। तो फिर कैसे घूम पाओगे? नहीं, यानी दोपहर में तो रूम में और फिर शाम में घूमने निकल जाएगा, ऐसा करना पड़ रहा। और गाइडलाइंस भी यही कहती हैं कि 12 से जो 3 बजे का समय है तो उसमें खास तौर पे आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो मैम, किस तरीके से गर्मी का यहाँ पे राजधानी की गर्मी को देख रही है? बहुत ज़्यादा हॉट है यहाँ पे, लेकिन बहुत सुंदर है दिल्ली, इसलिए हम आए। हाँ, नींबू पानी पियो या फिर थोड़ा सा ठंडा कुछ पी लो, लस्सी पी लो, नारियल पानी पी लो, ठीक है ना, ठीक है, चलता है। देखना है तो उतना तो एडजस्ट करना ही पड़ेगा, ठीक है, बिल्कुल। और आप लोगों की स्कूल की छुट्टी हो गई है? हाँ, स्कूल की अभी छुट्टी लगी। लाइक मैं 12th में था तो मेरी तो अभी हो गया, कॉलेज हो गया, जूनियर कॉलेज, इसकी भी अभी 10th ईयर है, बट 9th के बाद अभी छुट्टी लग गई है। अच्छा, कब ओपनिंग हो रही है? स्कूल कब खुल रहा है आपके? 1 जुलाई से। 1 जुलाई से। तो फिर तब तो इतनी गर्मी में जाना पड़ेगा, क्या लग रहा है? जाना तो पड़ेगा। नहीं, वहाँ पे उतनी गर्मी नहीं है। दिल्ली में जैसे जितना टेम्परेचर है नागपुर में नहीं, उतना तो नहीं है। 42 वगैरह होगा, मैक्स टू मैक्स 40 होगा अभी नागपुर में, उतना नहीं है। 50 तो कभी क्रॉस नहीं किया। चलिए, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से लोग बता रहे हैं कि वो नागपुर से दिल्ली घूमने आए हैं और वहाँ पर पारा जो है वो इतना नहीं है जितना राजधानी में देखने को मिल रहा है। और आपको बता दें कि जो दिल्ली के गवर्नर हैं वीके सक्सेना, उनकी तरफ से भी नोटिस जो है वो इशू किया गया है। बताया गया है कि जो लेबर्स हैं उनको भी पेड लीव जो है वो दी जाएगी, यानी कि 12 से लेकर 3 बजे तक उनको रेस्ट दिया जाएगा और उसके कोई भी पैसे नहीं काटे जाएंगे। और यही सब गाइडलाइंस जो है वो गर्मी को देख के निकाली जा रही हैं। तस्वीरें हम इस वक्त आपको इंडिया गेट की दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं लगातार जो लोगों में गिरावट देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप तस्वीरें देखें तो लोग किस तरीके से चेहरा ढककर, कपड़ा ओढ़कर राजधानी में इस वक्त घूमते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार गर्मी के प्रकोप से कई लोग जो है वो बीमार पड़ रहे हैं। हॉस्पिटल में भी बीमारों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लू की चपेट में जब वो आ रहे हैं तो उनको बुखार जैसी कई सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। फिलहाल आपको बता दें कि मानसून जो है वो केरल में दस्तक देने वाला है, लेकिन अगर राजधानी की बात करें तो राजधानी में मानसून जो है जून के महीने तक पहुंच पाएगा, यानी कि हर साल जिस तरीके से 25 जून को मानसून देखने को मिलता है, इस बार भी कुछ उसी तरीके के हालात जो है वो बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल मौसम विभाग की माने तो अभी राजधानी वालों को कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। कैमरा पर्सन अनीश के साथ मैं आरजू सेठ, इंडिया न्यूज दिल्ली। आरजू सेठ की रिपोर्ट देख रहे थे हम। हमारे साथ हमारे 2 साथी इस वक्त जुड़ गए हैं, आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। आरजू मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और महेंद्र माही मेरे साथ नोएडा से इस वक्त जुड़े हुए हैं। आरजू, पहला आपका रुख कर लेते हैं। आपकी रिपोर्ट देखी, लोगों से आपने बातचीत की, लोग हैं लेकिन लोग तमाम एहतियात बरत रहे हैं, लेकिन हमें यह भी याद है कि 52 डिग्री कल पार कर गया है, तो आप दोनों ही इस वक्त बाहर आकर रिपोर्ट कर रहे हैं। अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन ये ज़रूर बताइए
सड़कों के हाल क्या हैं दिल्ली में इस वक्त? सुबह की रिपोर्ट हमने दिखाई थी, वो लगभग 8:30-9 बजे के करीब की रिपोर्ट थी और तब टेम्परेचर जो है लगभग 34-35 डिग्री सेल्सियस था। अभी दोपहर का समय है और इस वक्त का तापमान अगर आपको दिखाएं तो देख सकते हैं किस तरीके से तेजी से तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इस वक्त का तापमान जो है 43 डिग्री सेल्सियस जो है वो दर्ज किया जा रहा है, यानी कि साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कितनी तेजी से तापमान जो है वो दिन बढ़ते ही बढ़ता जा रहा है। वहीं कल भी हमने इसी तरीके का चेंज देखा था। जब सुबह हमने रिपोर्ट की थी तो टेम्परेचर वही 39-38 के आसपास था, लेकिन जैसे दिन बढ़ा वो तापमान 52 डिग्री के करीब पहुंच गया, यानी कि एकदम से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है और इस वक्त भी वही हालात बनते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल तस्वीरें अगर आपको सड़कों की दिखाएं तो इस वक्त राजधानी पे आप देखें तो काफी कम लोग जो है वो निकलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन गाड़ियां जो कि दिल्ली में हमेशा ही देखने को मिलती हैं, व्हीकल्स की संख्या जो है बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। और कई लोगों ने इस समस्या को भी उठाया है कि शायद दिल्ली में जिस तरीके से व्हीकल्स का यूज होता है, एक ये भी वजह है जिस वजह से राजधानी में सबसे ज्यादा तापमान बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है। वहीं इंडस्ट्रियल एरिया जो बढ़ते जा रहे हैं, कॉमर्शियल एरिया बढ़ते जा रहे हैं, ये वजह है जिसकी वजह से दिल्ली जो है नए साल हर साल की तरह एक हिस्ट्री क्रिएट कर रहा है। सबसे ज्यादा टेम्परेचर जो है यहाँ पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। फिलहाल एलजी ने गाइडलाइंस निकाली है मजदूरों के लिए, उनको बीच में ब्रेक दिया जाएगा। 12 से 3 बजे तक उनको जो है पेड लीव टाइप की दी जाएगी, जिसमें उनकी कोई भी पैसा नहीं काटा जाएगा और उनको रेस्ट करने का समय जो है वो दिया जाएगा। इसी के साथ ही कई सारे वाटर सप्लाई कराने की सिचुएशन जो है, पानी उनको प्रॉपर मिलता रहे, इस चीज़ का भी ध्यान जो है वो रखा जा रहा है। लेकिन राजीव एक और चीज़ है, गर्मी आते ही कई सारी चुनौतियाँ जो है वो लोगों के लिए बढ़ जाती है। जैसे पावर कट जो है वो बहुत ज्यादा दिल्ली में इस वक्त देखने को मिल रहा है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे देश में पावर कट की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और एक समस्या है जो हर साल सामने आती है, वो वाटर सप्लाई की। वाटर क्राइसिस जो है इस वक्त दिल्ली के कई हिस्सों में देखने को मिल रहा है। हम अभी चाणक्यपुरी से होकर आए हैं, वहां की रिपोर्ट भी हमने फाइल की है। वहां पर भी लोग जो है वो एक साथ 3-3, 4-4 बकेट हाथ में कैरी करके पानी भरने के लिए एक स्ट्रगल जो है उनकी लाइफ में वो कर रहे हैं। तो यानी कि जो जल जीवन है और वही जीवन इस वक्त उनका खतरे में नजर आ रहा है। राजधानी के हाल कुछ इस तरीके के हैं इस वक्त। जी, कंक्रीट का जंगल अगर शहरों में खड़ा कर दिया जाएगा तो उसको लेकर पर्यावरण इसी तरीके का व्यवहार कर पाएगा, क्योंकि फिर इस गर्मी को कंट्रोल करने के लिए शायद पर्यावरण कम पड़े और वही चीज शायद स्थितियां बनती दिख रही है। लेकिन महेंद्र माही, नोएडा जहां से आप जुड़े हुए हैं, वहां पर लोगों की क्या स्थिति है? लोग किस तरीके से खुद को बचा रहे हैं? क्या प्रशासन ने दिल्ली की तरह वहां कुछ गाइडलाइन जारी की है? और आज का तापमान क्या है? जिस तरीके से अर्जुन ने बताया, दिल्ली में जो हाल है गर्मी का वही हाल आपका नोएडा में भी है। यहाँ जो टेम्परेचर है सुबह के वक्त, यानी कि ये सुबह 7 बजे के वक्त आप टेम्परेचर देखेंगे तो 34 के आसपास होता है और जैसे ही 10 बज जाते हैं वो टेम्परेचर 41 से 42 हो जाता है और दोपहर बढ़ते बढ़ते 2 से 3 के आसपास वो टेम्परेचर 47 के पास हो जाता है। सड़कें बिल्कुल सन्नाटा नजर आती है, कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो घर से बाहर नहीं निकलते। वहीं नोएडा प्राधिकरण की एक अच्छी पहल सामने आई, जहां उन्होंने तमाम जो सिविल वर्क है या तमाम जो प्रोजेक्ट है जहां लेबर काम करते हैं उनको साफ तौर पर कहा कि आप 11 से 3 के बीच काम नहीं करेंगे, आप रेस्ट करेंगे, क्योंकि उस बीच सबसे ज्यादा जो धूप है वो परेशान करती है। उस टाइम जो सबसे ज्यादा टेम्परेचर होता है वो देखा जाता है। कल जिस तरीके से दिल्ली में हमने देखा जो 52 डिग्री तक जो टेम्परेचर पहुंच गया था, मगर उसके बाद हल्की फुल्की राहत हुई क्योंकि बारिश ने दस्तक दी थी। हल्की फुल्की जो आंधी चली थी उससे कहीं ना कहीं टेम्परेचर थोड़ा डाउन होता, मगर फिर एक बार जो गर्मी है वो अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। लोग सड़कों पे बाहर निकलने से डर रहे हैं। वही दूसरी तरफ देखिए, अभी मैं स्वास्थ्य विभाग की तरफ गया था, यानी कि जिला अस्पताल गया था, वहां मैंने सीएमएच से बात की तो उन्होंने बताया किस तरीके से जो पहले पेशेंट जिला अस्पताल में 1500 से लेकर 2000 आते थे, मगर अब जिस तरीके से गर्मी बढ़ रही है अब पेशेंट की संख्या बढ़ गई। वहां पर अब 2,500 से 3,000 पेशेंट आ रहे हैं और इसमें कुछ ऐसे अधिकतर जो पेशेंट है वो डायरिया के हैं, बुखार के हैं या किसी को लू लग रही है, ऐसे पेशेंट आ रहे हैं। सीएमएच कह रहे हैं कि तमाम पर्याप्त चीजें हमारे पास है, चाहे दवाई की बात करें, बेड की बात करें, पूरे हॉस्पिटल को हमने एयर कंडीशनर में तब्दील कर रखा है। 20 ऐसे बेड है जहां
अगर कोई ऐसा मरीज आता है जिसको हीट स्ट्रोक या लू लगी होगी तो वहां उसका तुरंत उपचार होगा। वहीं दूसरी तरफ नोएडा प्राधिकरण भी अब इस गर्मी में जिस तरीके से लोगों की मदद कर रही है वो काबिले तारीफ है। नोएडा प्राधिकरण ने स्टेडियम में एक ऐसा ही रैन बसेरा जैसे बनाया, जैसे सर्दी में आपने देखा होगा कि जब लोगों को बहुत ज्यादा ठंड लगती है, खासकर वो रिक्शा चालक या अन्य राज्यों से आए लोगों को, तो कहीं ना कहीं उनको छत चाहिए होता है। ऐसे में नोएडा प्राधिकरण ने स्टेडियम में ऐसा एक रूम बनाया है जहां कूलर भी है, एसी भी है। अगर आपको बहुत ज्यादा गर्मी लगती है, आप अन्य जनपद से आए हैं या रिक्शा चालक है, ऑटो चालक है, तो वहां आप जाके बैठ सकते हैं, कहीं ना कहीं आराम कर सकते हैं। दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग का ये कहना है कि देखिए, अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें, क्योंकि जो गर्मी है वो बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा सता भी रही है। बाहर जब आप निकले तो खाली पेट कतई ना निकले, क्योंकि अगर आप खाली पेट घर से बाहर निकलेंगे तो कहीं ना कहीं आपको लू लग सकती है, डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है। कोशिश करें कि बाहर का जो खाना होता है, खासकर जो फास्ट फूड होता है, उसे खाने से बचे। जितना हो सके लिक्विड का सेवन करें। आप छाछ पी सकते हैं, फ्रूट खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, टेम्परेचर इतना बढ़ गया है कि घरों में जो एसी होता है वो अब ब्लास्ट होने लग गया है। अभी सुबह के वक्त थाना में एक सोसाइटी है लोटस ब्लू बर्ड, वहां लगातार एसी चलाया जा रहा था, तो अचानक उस एसी में आग लगी और वहां ब्लास्ट हो गया। गनीमत ये रही कि वहां कोई घायल वो तस्वीरें देखी थी महेंद्र, वो तस्वीरें देखी थी ब्लू बर्ड सोसाइटी की, और ये स्थिति गर्मी के दिनों में दिखाई भी पड़ती रहती है, जो एक खतरनाक संकेत भी देती है। आरजू मेरे साथ है। आरजू, क्या दिल्ली सरकार बढ़ती गर्मी को लेकर कुछ अपने कुछ फैसले ले रही है, कुछ लोगों के लिए कुछ कदम उठा रही है क्या? देखिए राजीव, बिल्कुल मीटिंग जो है वो सौरभ भारद्वाज की तरफ से हीट वेव को लेकर की गई थी। वहीं ऑफिशियल्स को भी कहा गया है, क्योंकि पूरी जो इंतज़ाम है हॉस्पिटल्स में वो भी सही तरीके से होने चाहिए, क्योंकि अगर बात करें तो लू की चपेट में लगातार लोग जो है वो फंस रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है और लगातार पेशेंट्स की संख्या जो है हॉस्पिटल में भी बढ़ती जा रही है। कई सारी बीमारियाँ हैं, दिक्कतें हैं जो समर्स में लोगों को धूप में जब डायरेक्ट उनका संपर्क होता है तो उनको इससे दिक्कतें होती हैं। जैसे ही आप धूप में आते हैं, सर दर्द की समस्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। वहीं बुखार जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, डिहाइड्रेशन की समस्या, क्योंकि जब आप धूप में निकलते हैं पसीना इतना ज़्यादा निकलता है कि आप उतना इंटेक नहीं करते जितना आपका पसीना निकल जाता है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन होता है, ऑक्सीजन की कमी जो है वो शरीर में महसूस होती है। तो तमाम समस्याएं हैं जिनको ध्यान में रख के कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार भी काम कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष उनको घेरता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से बढ़ती गर्मी के साथ दिल्ली में पानी की किल्लत जो है वो देखने को मिल रही है, तो अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर निशाना जो है वो आम आदमी पार्टी पे, और उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि क्यों समर एक्शन प्लान जो है वो तैयार नहीं किया गया। क्यों गर्मी के आते ही पानी की किल्लत हर साल देखने को मिलती है, तो आखिर वो प्लान, वो तैयारी पहले से क्यों नहीं की गई। तो वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें तो उनकी तरफ से ये कहना है कि हरियाणा से पानी को रोका जा रहा है। तो लगातार ब्लेम गेम जो है वो इस साल भी हर साल की तरह देखने को मिलता है। सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, इसी तरीके के दलीलें जो है वो आम आदमी पार्टी या फिर तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो सामने रख देती है, लेकिन इन सब के बीच सफर जो है वो आम पब्लिक, आम जनता जो है वो करती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर चुनावों की बात करें तो जिस तरीके से चुनावों की गर्मी देखने को मिल रही है, वही उसी तरीके से पारा राजधानी का भी बढ़ा हुआ है। इस वक्त हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बाहर खड़े हैं और आज कैंपेनिंग का आखिरी दिन है। 7वां फेज जो है वो 1 जून को हो जाएगा, जिसके बाद कहीं ना कहीं पॉलिटिकल गर्मी तो थोड़ी हल्की होगी, लेकिन राजधानी की टेम्परेचर कब हल्का होगा ये देखने चलिए, तो आपने चुनाव से जोड़ दिया। वाकई चुनाव की गर्मी भी बनी हुई है। अब इसका आकलन, इसका कोई पैरामीटर नहीं है कि चुनाव की गर्मी का दिल्ली की गर्मी या दिल्ली एनसीआर की गर्मी में कितना योगदान है। खैर, हमारी सहयोगी शुभ राणा भी गर्मी से त्रस्त दिल्ली एनसीआर के लोगों का हाल जानने पहुंची। रिपोर्ट देखते हैं। भीषण गर्मी के कारण लोगों को बेहद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि आंकड़ा जो है वो लग रहा है 50 के पार होगा। और देखिए, आसमान से अंगारे मारती हुई गर्मी इस वक्त राजधानी दिल्ली में देखने को मिल रही है। इस वक्त हम निजामुद्दीन स्टेशन पर मौजूद हैं, जहां लोग अपने गंतव्य को जाने के लिए ट्रेन पकड़ते हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में लोगों का जाने का स्थान ये है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग भी मौजूद हैं। सर, ये बताइए, गर्मी
हैं आप क्या परेशानी हो रही है ऐसे मौसम में आप? मतलब बहुत परेशानी हो रही है। यहाँ से वहाँ जाने के ट्रैवलिंग में भी बहुत गर्मी हो रहा है और हमने यहाँ घूमने आए हैं तो हमें ऐसा लग रहा है कि घूमना छोड़ो, ऐसे में बैठे रहो रूम में, होटल में। दिल्ली घूमने आए हैं? दिल्ली घूमने आए। कहाँ से आए हैं? हम आए नैनीताल से। नैनीताल से दिल्ली घूमने आए हैं? मजा आया ना, उतना ही यहाँ बेहाल हो गया हाल। अच्छा। हाँ, इतना ही खराब हो गया है। एक तो इतना पॉल्यूशन है दिल्ली में, ऊपर से गर्मी है, मतलब हालत खराब हो गया है। अच्छा, हाँ। यानी गर्मी से बेहाल है। हमारे साथ और भी लोग बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। ये बताइए, आप दिल्ली घूमने आई हैं, ठीक है? क्या परेशानी हो रही है नैनीताल से दिल्ली आना और मौसम में इतना चेंज? टू मच हॉट यार, बहुत ही गर्मी हो रही है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैडम ये बताइए, क्या मन में सोच के आई थी? क्योंकि देखिए अभी टेम्परेचर 50 के पार फील हो रहा है, तो ऐसे में क्या तैयारी है, क्योंकि हीट वेव चल रही है? ऐसा लग रहा था कि इधर आके थोड़ा कम होगा शायद। मई का एंडिंग हो रहा है तो शायद कम हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी लग रही है, बढ़ती ही जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे में बैठे रहो, बाहर ही मत निकलो। 5 बजे तक इतना गर्मी लग रहा है ना, धूप इतना आ रहा है, तो फिर आंकड़ा 50 के पार होने वाला है। ये बताइए, ऐसे में क्या तैयारी है आपकी? कैसे घूमेंगी फिर? अब घूमने आई हैं? अब हम नहीं घूम रहे हैं, अब हम वापस सूरत जा रहे हैं। वापस जा रहे हैं? आप वापस जा रहे हैं? वापस जा रहे हैं, एक दिन इधर नहीं रहने का हमको। अच्छा, मौसम से नाराजगी इतनी? फुल नाराजगी है और ये पॉल्यूशन बहुत है, केजरीवाल को कुछ करना चाहिए इसके। हाँ, पॉल्यूशन पे देखिए सरकार को घेरने की लोग कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए, आप पूरे बैग के साथ आए, घूमने आए थे, सोचा था वापस बैग लेके वापस जाना पड़ेगा? नहीं, ऐसा तो कोई सोचा नहीं था। हमको बहुत गर्मी तो बहुत है, मतलब सामान ले जाने में बहुत प्रॉब्लम होता है, वो गर्मी से बहुत गर्मी है। अच्छा, ट्रेन्स वगैरह कुछ लेट हो रही हैं? सर बताइए, ट्रेन्स वगैरह कुछ लेट हो रही हैं गर्मी के कारण? नहीं, अभी ट्रेन तो लेट नहीं हो रही है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है, इसमें ट्रैफिक थोड़ा बहुत ज़्यादा रहता है और वेटिंग क्लियर का चार्ट जो बनता है और उसमें मालूम नहीं रहता, 4 घंटे का पहले ही बनता है। उससे अगर ज़्यादा 6 या 10 घंटे पहले बन जाए तो वेटिंग और दूसरी ट्रेन हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो चलिए, लोग गर्मी से परेशान हैं, तस्वीरें अपने आप में साझा कर रही हैं कि देखिए सबके गले में आपको एक पन्ना दिखेगा जिससे गर्मी से बचा जाए। लोगों के हाथों में पानी की बोतल नज़र आएगी, क्योंकि देखिए टेम्परेचर जो है वो राजधानी का बेहद ज़्यादा है। हमारे साथ और आप देख सकते हैं पूरा हाल जो है बेहाल है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ महिलाएँ भी मौजूद हैं। मैडम सर ये बताइए, गर्मी से कितना बुरा हाल हुआ है, क्या परेशानी है? बहुत बुरा हाल है मैडम, गर्मी इतनी है और यहाँ पर ऐसी कोई सहूलत भी नहीं है कि लोगों के लिए बैठने उठने के लिए कहीं पे निज़ामुद्दीन इतना बड़ा स्टेशन है, देखिए लोग कैसा परेशान है गर्मी से। बुजुर्ग हैं आप, ये बताइए, आप यहाँ बैठी हैं, 50 के पार का टेम्परेचर अभी हमें खुद फील हो रहा है, तो ऐसे में क्या तैयारी है? पानी की बोतल में आपकी तस्वीरों में देख पा रही हूँ। पानी है, गर्मी बहुत है, बस बहुत गर्मी है। अच्छा, सरकार से क्या पहल करेंगी? बतौर महिला क्या पहल करेंगी सरकार से? कुछ भी नहीं, सब ठीक है, बस गर्मी तो नेचुरल है, क्या कर सकते हैं। अच्छा, गर्मी नेचुरल है, ठीक है। तो देखिए, लोगों को आप लगातार सुन रहे थे जिन्होंने जो गर्मी से त्रस्त हैं, और हज़रत निज़ामुद्दीन स्टेशन की हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई। तो ऐसे में अगर आप अपने घर से बाहर निकलें तो हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम के कारण काफ़ी लोगों को हॉस्पिटल्स जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में अपना ध्यान रखें, पानी जो है वो लगातार पीते रहे, गमछा लेते रहे और अपने आप को कवर करिए। जी, मैं शुभ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। महेंद्र भाई, एक सवाल का जवाब दें कि क्योंकि नोएडा एक इंडस्ट्रियल शहर है और नोएडा में बहुत सारी फैक्ट्रियां भी हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर की कंपनियां भी हैं, क्या प्रशासन ने गर्मी से बचने के लिए जो वर्क शेड्यूल होता है, टाइम शेड्यूल, जो शिफ्ट होती हैं, उसमें चेंज करने का कुछ सलाह, कोई एडवाइस दी है क्या? बिल्कुल राजीव, देखिए आपने सही कहा, क्योंकि जो नोएडा है, पूरे जनपद गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो यहाँ मल्टीनेशनल कंपनी है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है, बड़े बड़े प्लांट है, जिसके कारण गर्मी और ज्यादा महसूस होती है। अगर आप इंडस्ट्रियल इलाके में चले जाए, सेक्टर 57, 58, 53 की तरफ चले जाए तो वहां आपको गर्मी ज्यादा एहसास होगा।
अगर आप दूसरे सेक्टर में जाएंगे तो वहां एक बार को टेम्परेचर 46 होगा, मगर आप जहां इंडस्ट्री लगे वहां का टेम्परेचर 50 के पार ही पहुंच जाता है। इसलिए हम नोएडा को कंक्रीट का जंगल भी कहते हैं। जो यहाँ पेड़ पौधे थे उसको काट दिया गया है, जो यहाँ तालाब उलाब थे सबको खत्म कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं उसका जो एक खामियाजा है वो आम जनता को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग ग्रीनरी पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे। आज जो किल्लत पानी की हो, साफ हवा की हो, या एक साफ मौसम की हो, क्योंकि देखिए गर्मी तो है ही, अगर आप एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें वहां वो चेक करेंगे तो आज वो 350 के पार पहुंचा। यानी कि हम गर्मी के कारण जो साफ हवा है वो भी नहीं ले पा रही, ये स्थिति है। मगर जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि जो लेबर क्लास है उनके लिए क्या गवर्नमेंट या यहाँ का प्राधिकरण कर रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। नोएडा प्राधिकरण के तहत तमाम चीजें यहाँ आती है। तो उन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक जितने लेबर क्लास हैं या जो सिविल साइट पे काम कर रहे हैं, जितने कंस्ट्रक्शन साइट है वहां जो काम कर रहे हैं उनको बस 11 बजे तक काम करना होगा। उसके बाद 11 से 3 के बीच वो रेस्ट करेंगे, क्योंकि यही वो समय होता है जिस वक्त आपको बचना होता है, क्योंकि इसी समय जो टेम्परेचर होता है 47 के पार पहुंच जाता है। गरम गरम हवा आपको बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो इस दौरान इसमें एक अच्छी पहल है। दिल्ली के जिस तरीके से दिल्ली में पहल की थी वो अब नोएडा में भी हो रही है। दूसरी तरफ देखिए, क्योंकि गर्मी प्रचंड पड़ रही है, राहत अभी मिलने वाली नहीं है। जून का महीना भी 1-2 दिन में शुरू हो जाएगा तो और ज्यादा प्रचंड गर्मी पड़ेगी। इस बीच जो बिजली कटौती है वो बहुत ज्यादा देखी जा रही है, जबकि जो नोएडा जोन है यहाँ नो कट पावर जोन को इसमें देखा जाता है। यानी कि यहाँ बिजली की जो आपूर्ति है 24 घंटे बताई जाती है, मगर सबसे ज्यादा बिजली की कटौती नोएडा के सेक्टर 71, 72, 73, 74 और जो ऐसे रेसिडेंशियल एरिया है वहां की जा रही है। तकरीबन 3 से 4 घंटे अगर पूरे दिन की बात करें तो यहाँ बिजली काटी जाती है। खासकर जो रात का वक्त होता है उस वक्त लोग सोचते हैं, क्योंकि दोपहर में तो बहुत मुश्किल होता है कि आप गर्मी से बच जाएं। रात का वक्त होता है, लोग सोचते हैं कि पूरे दिन थके हारे आते हैं, घर में अपने आराम करेंगे, जिसके घर पंखा कूलर एसी है वो उसका इस्तेमाल करता है। मगर रात के वक्त तकरीबन 2 से 2.5 घंटे बिजली काटी जाती है। 10 बजे के आसपास, 12 बजे के आसपास, रात 2 बजे के आसपास। तो कहीं ना कहीं जो बिजली विभाग के अधिकारी हैं उनको और ज्यादा ध्यान देना होगा। और जिस तरीके से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, लोग एसी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एसी में आग लग रहा। तो अभी जब हमारी बात हुई एक एक्सपर्ट से तो उसने कहा देखिए कि अगर आपके घर में 2-3 एसी हैं तो कोशिश करिए उसको टाइम टू टाइम सर्विस कराने के लिए, लगातार एसी ना चलाए। ये तमाम ये जो मैं बात बता रहा हूँ तमाम उन लोगों के लिए जो जिनके घर में एसी है और लगातार एसी चला रहे। एसी में ब्लास्ट हो सकता है, कहीं ना कहीं आपके परिवार के लोग घायल हो सकते हैं। तो कोशिश करिए कि एसी अगर आप कंटिन्यू ना चलाए, एसी की सर्विस टाइम टू टाइम कराए। और उसके साथ ही साथ गाड़ियों में आग लगने का सिलसिला भी बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से हम देख रहे हैं गर्मी प्रचंड पड़ रही है, अगर आप कहीं जा रहे हैं तो गर्मी के कारण जो शीशे होते हैं गाड़ी के उसके आप नीचे ओपन करके रखिए, क्योंकि गैस बन जाता है। गैस के कारण कहीं ना कहीं गाड़ी में भी आग लग जाती है। तो आपको इस गर्मी से बहुत ज्यादा बचने की जरूरत है। जी, संभलने की बहुत जरूरत है। महेंद्र माही, जो संदेश आपने दिया वो सभी के लिए है और क्या उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन गर्मी इस वक्त चिलचिलाती हुई पड़ रही है। बहुत शुक्रिया महेंद्र माही हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका। और उधर बिहार के कई जिलों में गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। 4 जिलों में बच्चों की तबीयत बिगड़ गई है। शेखपुरा, बेगूसराय और मोकामा में बच्चे बीमार हैं। 4 जिलों में बच्चों को अस्पतालों में भर्ती कराना पड़ा। प्रचंड गर्मी के चलते बिहार में 8 जून तक स्कूलों को बंद कर दिया गया है। बिहार में गर्मी का प्रचंड प्रहार। रितेश मिश्रा की पटना से रिपोर्ट देखते हैं। सारे रिकॉर्ड धराशायी कर दिए हैं। बिहार में भी गर्मी काफी प्रचंड है और आलम तो ये है कि कई जिलों में तापमान 47 डिग्री सेंटीग्रेड के भी पार जा चुका है। राजधानी पटना में भी तापमान 43 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंच चुका है। ये देखिए कि पटना का ये जू का इलाका है और अमूमन यहाँ पर इस समय लोगों की अच्छी खासी भीड़ हुआ करती है। पटना का ये ग्रीन बेल्ट है, लेकिन देखिए कि गर्मी का आलम ये है कि पटना का जो ग्रीन बेल्ट है वो भी वीरान सा प्रतीत हो रहा है। जाहिर सी बात है कि गर्मी की वजह से लोग सड़कों पर नहीं निकल रहे हैं। इसके अलावा मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है और दोपहर 12 से 3 बजे तक घरों से निकलने को लेकर उसने अलर्ट जारी किया है और ना निकलने की सलाह दे रहा है। वहीं स्वास्थ्य महकमा भी भीषण गर्मी को लेकर हाई अलर्ट पर है और डॉक्टरों की भी सलाह है कि इस मौसम में सावधानी बेहद जरूरी है, नहीं तो ये जान पर भारी पड़ सकता है। हालांकि कुछ लोग मिल गए हैं, उनसे हम बात करेंगे कि गर्मी को लेकर वो क्या सोच रहे हैं। ऐसी गर्मी कभी
पहले देखी थी आपने? जी नहीं, कभी नहीं देखा मैंने आज तक गर्मी। ये गर्मी कभी नहीं देखा। अभी बहुत हालत खराब होते जा रही है गर्मी से। हम लोग काफी आधा घंटा से यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं किसी आदमी का, लेकिन हालत खराब है गर्मी से। क्या परेशानी हो रही है? परेशानी हो रही है, ना सो पा रहे हैं, ना बैठ पा रहे हैं, ना बातें कर पा रहे हैं, ना काम कर पा रहे हैं गर्मी में हम लोग। आप बताइए, आप भी बैठी हैं, आप भी पसीना से तरबतर हैं, कितनी परेशानी हो रही है? बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि हम लोग का ऑफिस टाइम 10 बजे है, तो हम लोग इसको ध्यान में रखते हुए कोशिश करते हैं कि 8:45 तक ऑफिस पहुंच जाए और सेफली। और उसके बाद इसी तरह हम लोग कोशिश करते हैं सारे स्टाफ को भी जो ऑफिस में है कि अपना पीने का पानी और जो भी लिक्विड है सामान लेके जाएं और सुरक्षित जगह पर वो जो भी काम दिया जा रहा है वो करें परियोजना का। कभी इतनी गर्मी आपने झेली थी? नहीं, अभी तक तो जो भी हम जितना एज हो रहा है उस हिसाब से नहीं, इतना तो परेशान नहीं। तो देखिए कि गर्मी की स्थिति ये है कि कहना है कि ऐसी गर्मी कभी लोगों ने नहीं देखी। देखिए कि काम करने वाले जो लोग हैं, मजबूरी है निकलना। गर्मी ऐसा कभी देखा था आपने? नहीं सर, ऐसा तो गर्मी कभी नहीं देखा था। अब बहुत गर्मी हो गया है इस बार। क्या परेशानी हो रही है? बहुत दिक्कत है, अभी लाइट वुट का भी प्रॉब्लम अभी चल रहा है सर। करने आप निकले हुए हैं, कितनी परेशानी? बहुत परेशानी है सर। ऐसा तो कभी गर्मी नहीं मिला था। तो देखिए कि मैं रोजमर्रा का काम करने वाले लोग हैं, ये लोग भी परेशान हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। गर्मी से कितनी परेशानी है? बहुत परेशानी है गर्मी में। तो ये इलेक्शन को 10 दिन के लिए टाल देना चाहिए सरकार को। कितना बुजुर्ग औरत, बुजुर्ग मर्द लोग जाएंगे, लाइन में लगेंगे, कहीं कुछ घटना घट जाए। इसको देखते हुए सरकार को कुछ तो सबूर करना चाहिए। इलेक्शन को पीछे हटाना चाहिए। इलेक्शन बहुत ऐसी गर्मी आपने पहले देखा था? पहले तो अभी हमारा 49 बरस उम्र हुआ, अभी तक हम पहले कभी नहीं देखे। आप बताइए, इधर आइए। आप बताइए कि इस तरह की गर्मी आपने कभी पहले देखा हो? क्या परेशानी हो रही है? नहीं, ये गर्मी एकदम रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। इस बार की गर्मी जितनी हाई टेम्परेचर आ रही है, इससे लोगों को बहुत बाहर निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। काम करने, फील्ड में काम करने वाले को उस ज़्यादा परेशानी हो रही है। ऐसा गर्मी तो मैंने देखा नहीं, कभी नहीं देखा है? नहीं। तो देखिए, गर्मी से लोग परेशान हैं, त्राहिमाम कर रहे हैं और जाहिर सी बात है कि सिचुएशन काफ़ी अलार्मिंग है। और जो भी सलाह मौसम विभाग दे रहा है या फिर डॉक्टर दे रहे हैं, उसका अक्षरशः पालन करें, क्योंकि अगर थोड़ी सी भी लापरवाही बरतेंगे तो ये भीषण गर्मी आपकी जान पर भी भारी पड़ सकता है। अभिषेक के साथ रितेश मिश्रा, इंडिया न्यूज़, पटना।